आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत बिहारी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बिहारी के श्रृंगार वर्णन की चर्चा करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में बिहारी की गणना की जाती है। बिहारी सतसई जैसा मुक्तक काव्य जो हिंदी साहित्य में मिलता है और जैसी लोकप्रियता उसने प्राप्त की है वैसा कोई दूसरा ग्रंथ इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। बिहारी ने अपनी सतसई में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष को अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। रीतिकाल में सामान्यतः प्रदर्शन, आडंबर और एक दिखावे की प्रमुखता रही है। प्रत्येक राज दरबार में जो वैभव विलास का जो प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ था उसमें प्रत्येक कवि को अपने विविध विषयों पर अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना या अपनी योग्यता को साबित करना होता था। और इसी कारण से बिहारी के काव्य में जो श्रृंगार, भक्ति और नीति के त्रिवेणी प्रवाहित हुई है वह न केवल उनकी बहुज्ञता वरन बिहारी के काव्य में जो गागर व सागर भरने की जो कला है उसको भी प्रतिपादित करती है। यह एक अलग प्रश्न है कि बिहारी के काव्य में गागर में सागर किस तरह भरा हुआ है, जिसको हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से इस बात को आप ध्यान में रखें कि बिहारी एक बहुज्ञ कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में गागर में सागर भरने की कला को अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। उन्हें गणित, ज्योतिष, वैदिक, सांख्य, नीति, धर्म न जाने कितने ही विषयों का पर्याप्त ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी शास्त्रीय ज्ञान होते हैं उनके साथ साथ सामान्यतः लोक जीवन में जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसका चित्रण भी बिहारी ने अपने काव्य में बड़ी सूक्ष्मता से किया था। बिहारी मूल रूप से श्रृंगारी कवि ही हैं। उसकी सतसई में यदि आप सारे दोहे देखें तो प्रेम और श्रृंगार का ही मनोहारी चित्रण अधिक हुआ है। श्रृंगार के जो दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, बिहारी के काव्य में दोनों का वर्णन मिलता है। श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों पक्षों की जो प्रधानता है उस कारण से बिहारी को श्रृंगार कवि भी एक कह दिया जाता है। सामान्य रूप से बिहारी के संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जो एक पुरुष और स्त्री के बीच जितनी भी विविध क्रीड़ाएं, चेष्टाएं, व्यापार, मनोवृत्तियां, हाव भाव होती है उसका उन्होंने अत्यंत सजीवता से चित्रण किया है। बिहारी युग पुरुष व्यक्ति थे और मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है काम, उसको वे अच्छी तरह समझते थे। श्रृंगार शब्द भी संस्कृत की श्रृंग धातु से आर प्रत्यय के जुड़ने से बना और जिसका अर्थ होता है कामोद्रेक की प्राप्ति या उसकी क्षमता एक प्रकार से संस्कृत में। उसी दृष्टिकोण से बिहारी ने स्वयं जो रसिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे उन्होंने प्रेम से परिपूर्ण, वैभव विलास से परिपूर्ण उस राज्याश्रय में अपनी श्रृंगार चित्रण का जो पूरा चित्रण किया है उससे न केवल राज्याश्रय बल्कि जनमानस भी बहुत प्रसन्न हुआ था। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत कई उसके भेद माने जाते हैं। संयोग की पृष्ठभूमि को पूर्व राग कहा जाता है और उस पूर्व राग के अंतर्गत बिहारी ने जो अपने एक दोहे में जो वर्णन किया कि डर न टरे नींद न परे, हरे न काल विपाकू, छिनको छाकी उचके न फिरी, खरो विषम छवि छाकू। यह दोहा बिहारी के संयोग श्रृंगार के पूर्व राग का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। उसके पश्चात जो रूप का आकर्षण होता है, सौंदर्य चित्रण, प्रेम व्यापार की क्रियाएं, रस, मुग्धता, मिलन की आतुरता, मिलन, इन सब बातों का चित्रण इस पूर्व राग के पश्चात किया जाता है। बिहारी ने इन सभी का चित्रण किया है और साथ साथ मौलिक नवीन प्रसंग भी अपने दोहों में रखे हैं। बिहारी के संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जो एक नायिका होती है जिसकी अभी यौवन अवस्था प्रारंभ हुई ही नहीं है, उस प्रकार की संयोग श्रृंगार के चित्रण भी देखने को मिलता है जिसे हम वय संधि कह सकते हैं। उस वय संधि में बिहारी ने जो दोहे प्रस्तुत किए हैं उसका एक उदाहरण आप ध्यान में रखें। जैसे छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जौबनु अंग, दीप्ति देह देहुन मिली, दीप्ति दाफता रंग। उसी प्रकार एक नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण तो बिहारी के काव्य में पग पग पर देखने को मिल जाता है। एक नायिका का चित्रण जब बिहारी ने अपने पाठ्य पुस्तक में ही आपने एक दोहा है कि संसार के जितने भी बड़े बड़े चित्रकार हैं उस नायिका के रूप सौंदर्य का जब चित्रण करते हैं तो वे इसका चित्रण करते उनकी तुलिका ही जैसे टूट जाती है, वो चित्रण कर ही नहीं पाते हैं।
वे बिहारी लिखते हैं कि लिखन बैठी जाकी सभी गही गई गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चिते रे क्रूर। जो अपने आप को बहुत बड़े चित्रकार समझे जाते हैं संसार के, उनका गर्व भी उस नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। उसी तरह बिहारी के काव्य में जो नायक नायिकाओं की जो क्रीड़ा है उसका चित्रण भी बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। जब एक नायक नायिका को अभिसार या प्रेम के प्रस्ताव को कहता है तो नायिका उसको मना कर देती है। तो नायक खींच जाता है। नायिका के कहने का आशय यह होता है कि इस भरे हुए भवन में इस प्रकार की हमारी जो बात है वह उचित नहीं है। तो यह पूरी बातचीत उन्होंने इशारों में श्रृंगार के अंतर्गत किस तरह व्यक्त कर दी है, बहुत ही सराहनीय बिहारी का एक दोहा है जिसमें वे कहते हैं कि कहत नटत रींजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो बिहारी ने अपने इस प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं जिसका वर्णन उन्होंने नक्सिक वर्णन के अंतर्गत भी किया है। बिहारी ने नायिका के रूप सौंदर्य के अंतर्गत परंपरागत और मौलिक दोनों रूप आधार बना करके नायिका के यौवन के अंतर्गत जो उसके अंग प्रत्यंग की वृद्धि, अंग शोभा, कांति, साज सज्जा, आभूषण सब का बड़ा मनोहारी सजीव है ना रमणीय चित्रण किया है। हम यदि एक उदाहरण देखें आप, जैसे बिहारी अपने सतसई में एक नायिका के नेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्रगनु लगत बैदत ही बिकल करत अंग आन, ए तेरे सबते विषम इच्छन बिछन बान। इसी तरह वे नायिका के भाव अनुभाव इन सब का जो चित्रण बिहारी ने किया है वह सब श्रृंगार संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। अनुभवों के अंतर्गत बिहारी एक जगह लिखते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहन हंसे दैन कहें नट जाए। यानी बिहारी कह रहे हैं कि बातों ही बातों में किस प्रकार से नायिका ने ना मुरली को छिपा लिया और बातों करने या नायक को रोकने, उनसे अभिसार, उससे प्रेम और उसके साथ अधिक बातें करने के कारण से कभी तो वह देने के लिए सौगंध खाती है कि मेरे पास नहीं है, कभी नट जाती है। तो उसके जो इशारे हैं वह इस बात को बताते हैं कि है तो वह मुरली उसी के पास। इस प्रकार का चित्रण शायद रीतिकाल तो क्या हिंदी साहित्य में अन्य कवियों में भी बहुत दुर्लभ है। प्रेम व्यापार के अंतर्गत बिहारी ने विभिन्न प्रेम क्रीड़ाओं यथा चाहे वो आंख में चोली हो, झूला हो, छेड़छाड़, जल क्रीड़ा, जूठा मान हो, फाग हो, इन सब परंपरागत क्रिया व कलापों का चित्रण बिहारी ने बड़ी प्रेम या प्रेमातुरता के आतुर उत्सुकता से संपन्न विभिन्न मन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सतसई में किया है। हरि हिंडोरे गगन ते परी परी सी टूटी, धरी धाय पिच पिय बीच ही करी खरी रस लूटी। निसंदेह बिहारी के संयोग श्रृंगार में रति क्रीड़ा और कहीं कहीं जो रसाभास पैदा करने वाली थोड़ी बहुत अश्लीलता भी मिल जाती है, किंतु उसे हम युग धर्म का निर्वाह करने के कारण ही मान सकते हैं। बिहारी की श्रृंगारिकता में वैसे सामान्य रूप से प्रेम की एक निष्ठता कम देखने को मिलती है, विलास की जो रसिकता है वह ज़्यादा मिलती है। उसका कारण भी यह है कि वह समय ही ऐसा था कि रीतिकाल में प्रतिदिन जो कवि था उसको अपने जनमानस में इस तरह से अपने आप को साबित करना होता था कि वह हाव भाव अनुभावों, मुद्राओं, मनोरम प्रसंग या हृदय की धड़कन, प्रेम की मुद्राएं, इन सब का चित्रण करने में पारंगत है। और यही कारण है कि बिहारी के संयोग श्रृंगार के चित्रण की अपनी अलग विशेषताएं हो जाती है। अब हम लेते हैं बिहारी काव्य के वियोग श्रृंगार का। प्रेम भावना की शुद्ध और अधिक समर्थ अभिव्यक्ति वैसे वियोग में ही हो सकती है। प्रेम का जो वर्णन है वह श्रृंगार अवश्य है, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से वियोग ही ऐसा पक्ष है जिसमें एक कवि अपनी विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। बिहारी भी इसमें किसी प्रकार से उन्होंने कमी नहीं रखी अपने सतसई में। पूर्व राग या पुरानुराग के अंतर्गत उन्होंने कई ऐसे प्रसंग किए हैं जिसमें मजिष्ठा राग,
नीली राग, इन सब का चित्रण भी उन्होंने वियोग श्रृंगार के अंतर्गत किया है। यानी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बिहारी ने वियोग श्रृंगार में नीली राग और मजिष्ठा राग दोनों का चित्रण किया। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको नीली राग का। कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कोनु, मोह मनमोहन रूप मिली पानी में को लोनू। यानी कहने का आशय है कि पूर्व राग को जो सर्वाधिक व्यापकता और मनोवैज्ञानिकता मिलती है वह हमेशा दास काम दशाओं में मिलती है, और वह वियोग श्रृंगार में होती है। चाहे वह जो दशाएं हैं, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण, नायिका के ऐसे ऐसे चित्रण किए हैं कि वह जैसे अब बिल्कुल मरने वाली, उसकी चिंता, उसके नायक के गुण कथन, इन सब का चित्रण यदि हम देखते हैं तो बिहारी ने स्मृति, व्याधि, मरण, इन सब का बड़ा बखूबी चित्रण अपनी सतसई में किया। एक जगह बिहारी लिखते हैं, इसमें मैं आपको मरण के चित्रण का एक बता रहा हूँ। कहा कहो वाकी दशा, हरि प्राणन के इस विरह ज्वाल जरियो लखी मारियो भयो आशीष। और मान के जो दो भेद होते हैं, प्रणयमान और ऋष्यमान, बिहारी ने दोनों को ही ग्रहण किया है अपने काव्य में। प्रवास तक का जो चित्रण है वह बिहारी ने अपने दोहों के अंतर्गत किया है। यदि हम बिहारी काव्य के श्रृंगार पक्ष की चर्चा जब करते हैं तो बिहारी संयोग पक्ष में जब बिहारी को जो आनंद आता था वैसा वियोग पक्ष में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वियोग पक्ष किसी प्रकार से कम नहीं माना जा सकता। वियोग श्रृंगार उतना विस्तृत नहीं है जितना संयोग है, यह हम अवश्य कह सकते हैं। और इसका एक प्रमुख बिहारी के काव्य में जो श्रृंगार के चाहे वियोग हो या संयोग, उसमें जो चमत्कारिकता, ऊहात्मकता या शास्त्रीय परंपरा के निर्वाह की जो उन्होंने कोशिश की है, उस कारण से भी कई बार उनका जो संयोग है वह कुछ तो शास्त्रीय ढंग का निर्वाह करता है और कुछ वह इस ढंग से निर्वाह करता है कि जैसे केवल जनमानस या लोक में किस तरीके से वह दोहे अधिक प्रसिद्ध हो सके। तो बिहारी के काव्य में जो श्रृंगार का जो चित्रण है उसका मैंने आपको एक वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है। केवल बिहारी का श्रृंगार वर्णन भी परीक्षा में सामान्य रूप से पूछ लिया जाता है। इस दृष्टिकोण को यदि आप ध्यान में रखें तो आप बिहारी के इस संयोग और वियोग पक्ष का जो मैंने वर्णन किया है उसकी जो भी दोहे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उनको आप नोट्स के रूप में अवश्य उतार लें। विधानुभूति के चित्रण में जो पाठ्य पुस्तक में पंक्तियां हैं उसको भी आप ध्यान में रखें। जैसे एक जगह बिहारी लिखते हैं, कागज पर लिखत बनत न कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। इसी तरह पाठ्य पुस्तक में एक जगह है कि इत आवत चली जात उत चली 6 सात घात, चंडी हिंडोरे सी रहे लगी उसास न साथ। यानी बिहारी की जो नायिका है वियोग की इतनी गंभीर दशा में है कि वह जैसे 6-7 हाथ इधर या 6-7 हाथ इधर हो रही है। तो इस प्रकार की जो दोहे हैं वो केवल चमत्कार वर्णन के दृष्टिकोण से मान जा सकते हैं, उसमें कोई विरह की गंभीरता नहीं है। और इस दोहे को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बिहारी की जो नायिका ना 4 हाथ आगे और 4 हाथ पीछे होती है, ऐसा लगता है जैसे वो नायिका नहीं घड़ी का पेंडुलम हो। तो कहने का आशय है कि बिहारी की रचनाओं में जो एक ऊहात्मकता, अस्वाभाविकता या कृत्रिमता या मानसिक दशाओं के चित्रण में जो उन्होंने वर्णन किया है उसमें कुछ उनमें कृत्रिमता भी नजर आती है।